मुझे ये दिखा कि ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम खेल रही थी, इंडिया सिर्फ शेयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई कर रही थी। नो वन कैन बी बिगर इन द गेम दे आर प्लेइंग, क्योंकि क्रिकेट की वजह से विराट कोहली है, विराट कोहली की वजह से क्रिकेट नहीं है। मुझे पिछले 10 सालों में ये बताओ, काउंटी सामने पिक किसे की? टैक्टिक्स भी इंडिया टीम की जो दिखी वो थोड़ी वाइट बॉल वाली दिखी, यू नो बिट्स एंड पीसेस के प्लेयर्स को बीच में डाल देंगे, काम निकलवा लेंगे, काम चला लेंगे। यहाँ पे आपको काम नहीं चलाना था, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्लेयर्स चाहिए थे। तो वो माइंडसेट वापस लाना पड़ेगा, आपको उन प्लेयर को रिवॉर्ड करना पड़ेगा जो मैराथन इनिंग्स खेल सकते हैं, मैराथन ओवर्स फेंक सकते हैं। तो अगेन नए बंदे आ रहे हैं, दे आर ऑल प्रेफरिंग आईपीएल बिकॉज ऑफ द मनी। अगर आप उसको इंसेंटिवाइज हो सकते नहीं, जब तक नहीं करो क्या वही बात है, किसी को 8 हफ्ते खेलते 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिल रहा है, वो क्यों जाके सालों में मेहनत करेगा, है ना? तो साहिल क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो वैसे 5 बजे से उठे हुए हैं टेक्निकली आज का यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ BGT 2025। खत्म हो गई क्या? हाँ आज ही आज ही खत्म हो गई? चल रही थी क्या बीजेटी? वही तो लगा ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस मैच खेल रही थी। डेढ़ 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 महीने से 45 दिन से चल रही थी, जिसमें हमें कई बार उम्मीद भी आई कि यार हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, और कहीं कहीं हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बुरा कर रही है। पैचेस में हम अच्छा कर रहे हैं, पैचेस में वो बुरा कर रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं, चांसेस बन रहे थे। बट अल्टीमेटली जो स्कोर लाइन बताएगी वो बताएगी कि 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ने बीजीटी को जीता है। बट अगर प्रैक्टिकलिटी में बात करेंगे तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ दोनों टीम्स में। इट कुड हैव बीन एनीबडी सीरीज। अगर लास्ट के 2 मैचेस में देखेंगे, मेलबर्न टेस्ट जो कि लास्ट में यू नो लास्ट होते होते इंडिया हारी, अगर इंडिया वो मैच ड्रॉ कर सकती थी किसी भी तरीके से तो शायद ये मैच में इंडिया अपर हैंड लेके आती और जीत सकती थी। तो इंस्टेड ऑफ 3-1 इट कुड हैव बीन 2-1 इन इंडियाज फेवर, बट वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। रिजल्ट अभी आप सबके सामने है, 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ये बीजीटी जीत चुकी है, और 10 साल के बाद बॉर्डर गवास्कर कट ऑफ जाएगी बॉर्डर के दे। एंड बट मेरा इस पर टोटली डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे लग रहा है कि ये 3-1 स्कोर लाइन है, मुझे लग रहा है ये आसानी से 4-1 हो सकती थी अगर एडिलेड टेस्ट पूरा होता, क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट अगर पूरा होता तो मुझे ये दिखा कि ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम खेल रही थी, इंडिया सिर्फ शेयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई कर रही थी। कभी जसप्रीत बुमराह, कभी जायसवाल, कभी रेड्डी। इंडिया एज अ यूनिट कभी नहीं दिखा मुझे इसमें। मतलब पता नहीं, मेरा ओपिनियन है अपना पर्सनल ये, बट मुझे ऐसा लगा कि हम जसप्रीत बुमराह पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई कर रहे थे। एंड आई थिंक मैकग्रा ने भी वही बोला कि अगर आप जसप्रीत बुमराह को हटा दो, ये आराम से स्कोर लाइन 4-0 होती, या कुछ भी हो सकता है, जैसा 4-1 मैं तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। नहीं वो आई मीन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो बोला बिल्कुल सही है, मैं मान सकता हूँ वो चीज़ की ऑस्ट्रेलिया एज अ यूनिट, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा प्रिपेयर किया था इंडिया के लिए, और उनका एक प्लान दिख रहा था इंडिया के सारे प्लेयर्स के लिए। मे बी यू नो कुछ प्लेयर्स जैसे जायसवाल, बट अगेन जायसवाल को भी देखोगे अगर वो 1 या 2 इनिंग में अच्छा खेल रहा है, फिर 3 इनिंग में लपेट दे रहा है उनको, ठीक है। नीतीश रेड्डी के बारे में उन्होंने शायद ज़्यादा सुना नहीं हुआ था, शायद ज़्यादा देखा नहीं हुआ था। पैट कमिंस यू नो बीइंग द कैप्टन ऑफ, सारे जानते ही होंगे, बट उनके बारे में शायद उतनी प्रिपरेशन नहीं की होगी, तभी नीतीश रेड्डी देखो सुमड़ी में खेल जा रहे थे, राइट। बट स्टिल नीतीश रेड्डी को पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा निकल के आए हैं। बट जो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो आप बोल रहे हो इंडियन टीम से, वो रहा है शुभमन गिल। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छा नहीं खेले भाई, 10 साल 15 साल अच्छा खेले हैं। दिस वॉज गर्ल्स टाइम, दिस वॉज गर्ल्स सीरीज़, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो खेले थे और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले थे। आप उम्मीद करते हो कि अच्छा खेलेंगे। आई डोंट थिंक कि गिल नंबर 3 को अपना बना पाए हैं अभी तक भी, ठीक है, क्योंकि नंबर 3 पे यार देखने की आदत है राहुल द्रविड़ को और चेतेश्वर पुजारा को। सो गिल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। राहुल को बहुत अच्छा मौका मिला था यार, राहुल बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था। और तीसरा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो रहा है मेरे लिए वो है मोहम्मद सिराज। अब विकेट के नंबर्स तो नहीं बताएंगे वैसा, बट सिराज अगर इनिशियली और पहले मैच से ही वो वर्कलोड डिवाइड कर पाते बुमराह को दिन में 20-22 ओवर नहीं फेंक पाते, नहीं फेंकने देते, और 15 ओवर 4 ओवर का स्पेल बुमराह करते, और सिराज जो कि मेजर वर्कलोड अगर ले सकते थे विथ विकेट टेकिंग एबिलिटी जो उनके पास है, आई थिंक वो 3 फैक्टर जो थे ना, गिल, गिल, केएल राहुल और सिराज, तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन रियली डिफरेंट फॉर इंडिया, बट वो था नहीं यार। बट आई स्टिल थिंक यार कि बॉलिंग ने अपना काम किया ही था, काफ़ी हद तक बॉलिंग ने ही आपको इसमें रखा था। आप बुमराह ने अपना काम किया था। हाँ सॉरी, बुमराह ने अपना काम किया था, बाकी एज अ यूनिट वही कह रहा हूँ, हम क्लिक नहीं किए। एंड बैटिंग तो प्रॉपर फेल हुई है। बैटिंग आपके पास 7 प्लेयर थे, इसमें से आप 2 पे ही रिलाई करके चल रहे थे, वो भी कहीं मिस एंड हिट एंड मिस वाला हिसाब चल रहा था, क्योंकि बॉलर्स जो है बुमराह ने अकेले 32 विकेट्स निकाले हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि बॉलर्स ने स्टिल अपना काम किया था, सॉरी बुमराह ने अपना काम किया था, बुमराह ने 32 विकेट लिए थे। बट आई थिंक जहाँ हम मेजर लैक किए हैं वो हम बैटिंग में किए हैं, क्योंकि बैटिंग में रन्स आए ही नहीं है, स्पेशली आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे। अब वहाँ पे देखो स्टीव स्मिथ के भी रन्स नहीं थे, लेकिन उसने 2 सेंचुरी मारी, स्पेशली जहाँ पर मैटर किया वहाँ पर मारी।
ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी, तो ऐसा नहीं था। उसके बाद फिर कॉन्स्टेंस आए, तो ऐसा नहीं था कि 1 या 2 प्लेयर्स पे उनकी बैटिंग रिलाई कर रही है, वो एक प्लेयर खेलता था और बाकी उसके अराउंड रन बनाते थे। हम वो मेजर लैक कर रहे थे यार, एंड टीम टोज ने वो ओनरशिप नहीं दिखाई। हाँ, नहीं बट मैं वही कहता हूँ ना यार, ऐसी सीरीज़ जो होती हैं, मतलब बहुत लोग, हर कोई सीनियर प्लेयर्स की ही बात कर रहा है, बट मेरे हिसाब से यार सीनियर प्लेयर्स की बात करने की वजह से ना वो मिस नहीं हो जाना चाहिए जो कि इशू आ रहे हैं। आई टोटली एग्री कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से रन नहीं आए। आई टोटली एग्री कि ऋषभ पंत ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे उनसे उम्मीद थी। बट अगर इन 3 को हटा दिया जाए तो बाकी और बुमराह, ऑब्वियसली बुमराह, 4, क्योंकि बुमराह ने परफॉर्म किया। ये 4 सीनियर प्लेयर्स थे, 4 मेजर प्लेयर्स थे। अगर इन 4 को हटा दिया जाए तो 7 प्लेयर्स और बचते हैं। तो उसमें नीतीश कुमार रेड्डी आपको रन करके दे रहे हैं, बीच में बॉलिंग कर ले रहे हैं। तो आप बेसिकली यार एक आधी टीम के साथ खेल रहे हो। आपका जो थर्ड पेसर है वो तो बिल्कुल ही विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। आकाशदीप अच्छे दिख रहे हैं, बट 4 बॉल अच्छी करके 2 बॉल लेफ्ट पे फेंक दे रहे हैं। मतलब जहाँ टेक्निकलिटी में हम नहीं जाते हैं। प्रेशर रोज करने। निश्चित राणा ने अच्छे दिखे, बट बहुत प्रेशर ई रॉक किया। मतलब ट्रेविस हेड ने तो विल मारा था यार एक टाइम पे हर्षित राणा को। दूसरे आपका पेसर है वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर वो मैं अगेन वही चीज़ वापस से रिपीट नहीं करूँगा। जायसवाल ठीक है, मतलब रन्स किए, 160 किया, 80 किया, 70 किया, बट यार कंसिस्टेंटली 50 रन चाहिए होते हैं ओपनर से, वो नहीं दिखा। ठीक है, इश्यूज़ बहुत सारे थे यार टीम में। मतलब वो एज अ टीम, एज अ यूनिट तो दिखी ही नहीं। 5 मैच की सीरीज़ में कोई भी 2 मैचेस में, आई मीन वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी था, बट उनका इंजरी इशू था। बट हमारे साथ ऐसा था कि 5 मैच की सीरीज़ में कोई भी 2 मैच में सेम टीम नहीं खेली है। इट्स वेरी बिग थिंग। एक बड़ा अच्छा सा मीम चल रहा था कि लास्ट के 4th और 5th टेस्ट मैच में क्या डिफरेंस था? 5th में तो कैप्टन ही नहीं खेला था। गिल का, राइट? गिल और रोहित शर्मा, हाँ बिल्कुल। करेक्ट, 5th में कैप्टन ही नहीं थे हमारे। हाँ, कैप्टन ही नहीं खेला। करेक्ट, वो एक बड़ा अच्छा मीम चल रहा था ना कि फर्स्ट मैच में ओपनर पता नहीं कौन है, सेकंड मैच में स्पिनर पता नहीं कौन है, और लास्ट मैच में कैप्टन ही पता नहीं कौन है। तो इसमें मैं जो अगला है उस पर अगर आ जाए, तो मतलब रोहित शर्मा ने ड्रॉप लिया, ऑप्ट आउट किया, जो भी मैसेजिंग देनी है टीम को दे, लेकिन इजंट इट टाइम कि विराट कोहली को भी ड्रॉप किया जाए टीम से? उन्होंने 2020 से कोई रंच नहीं है। हम लोग कुछ बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाता है। ठीक है, विराट कोहली के बारे में कुछ बोलते हैं, विवाद हो जाता है। व्हेन पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि यार विराट कोहली इज बिगर देन क्रिकेट, व्हिच इज नॉट राइट। मतलब नो वन कैन बी बिगर देन द गेम दे आर प्लेइंग, क्योंकि क्रिकेट की वजह से विराट कोहली है, विराट कोहली की वजह से क्रिकेट नहीं है। ये बहुत बेसिक सा फंडा समझ में आना लोगों को ज़रूरी है, बट कुछ लोग नहीं समझना चाहेंगे। ओके, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़, विराट कोहली के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ इज़ ही लुकिंग एट हिज फ्यूचर। अगर वो अगले 4 से 5 साल अपने आप को टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए देखना चाह रहे हैं, सो ही माइट नीड टू गो बैक टू डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक कैन बी एनीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आओ रणजी खेलो, आपको रणजी का लेवल अच्छा नहीं लग रहा है, मत खेलो, अब जाओ काउंटी खेलो ना यार। 1 महीने टाइम स्पेंड करो ना लंदन में, स्विमिंग कंडीशंस में, स्विमिंग कंडीशंस में, कोल्ड कंडीशंस में, अच्छा लगेगा आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे पसंद भी है ना यूके में रहना, हाँ, तो आपको जब आप वहाँ पे रह के अपना आराम से काउंटी क्रिकेट खेलो ना। बट ये ऑल मैटर्स ऑफ प्रायोरिटी। अगर आपको 3 से 4 साल और, आई मीन बेसिकली एक WTC साइकिल और खेलना है, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। अगर उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लग रहा है अभी मेरा हो गया यार, अभी होता है ना कि व्हेन यू आर डन यू नो व्हेन यू आर डन। सो अगर वैसा वाला हिसाब हो गया तो देन जस्ट वेट। बट यार हम हमेशा कहते हैं कि प्लेयर्स को काउंटी खेलना चाहिए, डोमेस्टिक खेलना चाहिए, बट मुझे पिछले 10 सालों में ये बताओ, काउंटी से हमने पिक किसे की? अब आप अभिमन्यु ईश्वरन को लेके जाते हो, बंदा 37 सेंचुरी मार के बैठा है डोमेस्टिक में, लगभग 60 के या 50 के आसपास उस का पे मैं average आने है। वाला था। है ना? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अभिमन्यु ईश्वरन को एक भी मैच नहीं दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज आप जो एक प्रॉपर टेस्ट प्लेयर ढूंढ रहे हो ना, जो आपको पुजारा और रहाणे के लेवल का प्लेयर टेस्ट मैच में चाहिए, वो अभिमन्यु ईश्वरन है। अगेन लोगों को पता ही, लोगों ने देखा नहीं होगा, बट लाइक वी आर फॉलोइंग डोमेस्टिक क्रिकेट सिंस लॉन्ग नाउ। 2016 से तो मैं 17 से तो मैं ईश्वरन को ही फॉलो कर रहा हूँ। सो बहुत ही अच्छा प्लेयर था यार, उसको मौका मिलना चाहिए था। अगर आपकी बैटिंग नहीं चल रही है, अगर आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई टिक के खेलने वाले नहीं है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ना अगेन टैक्टिक्स भी इंडिया टीम की जो दिखी, वो थोड़ी वाइट बॉल वाली दिखी कि बिट्स एंड पीसेस के प्लेयर्स को बीच में डाल देंगे, काम निकलवा लेंगे, काम चला लेंगे। यहाँ पे आपको काम नहीं चलाना था, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्लेयर्स चाहिए थे। वनडे में, T20 में ये फंडा बहुत काम करेगा। आप शायद मेरी बात देख लीजिएगा कि गौतम गंभीर इज गोइंग टू विन एवरीथिंग दैट इज देयर टू बी वन इन ODI क्रिकेट, इन T20 क्रिकेट। उनका बहुत ही सही काम करेगा। ठीक है भाई, अपने पास टीम पे सॉलिड है। टेस्ट में ऐसा नहीं चल पाता है भाई। टेस्ट में आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, उनको मैचेस देने पड़ते हैं। बीट अब आप देखिए, आपको मयंक अग्रवाल को वापस लेके आना है तो लेके आइए। आप देखिए, आपको ऐश्वर्यन को मौका देना है, ऐश्वर्यन को मौका दीजिए। अब देखिए, अभी रविंद्र जडेजा का हो गया, तो उनको अभी मानव सुतार वगैरह जैसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा करके आए हैं, उनको मौका, क्योंकि
अभी ये बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि नई साइकिल शुरू होने में अभी 6 महीने है, राइट? 6 महीने एग्जैक्टली, जून से पहले इंडिया कोई टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। 6 महीने रफ टाइम है, आपका डोमेस्टिक भी साइड बाय साइड चल ही रहा है। तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आपके 2 साल आप नेक्स्ट WTA साइकिल के फाइनल तक आप किस प्लेयर्स को नहीं देख रहे हो खेलते हुए, और आपको उनका रिप्लेसमेंट अभी करना पड़ेगा। सीरीज़ के बीच में रिप्लेसमेंट्स नहीं हो पाते। मैं वही बात कह रहा था ना कि जो हम कहते हैं, इवन गौतम गंभीर ने भी कहा कि डोमेस्टिक जाकर के खेलो, आप डोमेस्टिक से लाए किसे हो? तो सरफराज खान का केस इतना सोशल मीडिया पे लिटरली कैंपेन चले उनको खिलाने के लिए, तब आपने खिलाया, उसके बाद भी आपने 3 से 4 मैच खिला के उन्हें बिठा दिया। चेतेश्वर पुजारा काउंटी में डबल सेंचुरी मार रहे हैं, आप उनको देख ही नहीं रहे हो, ठीक है? रहाणे डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, चलो ठीक है, अगर आपको नए प्लेयर्स को भी देखना है, गायकवाड़ अच्छा कर रहे हैं, आपने दिलीप ट्रॉफी मैंडेट करी, वहाँ श्रेयस अय्यर ने रन बनाए, कितने प्लेयर्स वहाँ से आए? एक भी प्लेयर नहीं है, तो किसके लिए क्या कहते हैं, इंसेंटिव क्या है? कोई क्यों जाके खेलेगा ना? अगर आप डोमेस्टिक को कह रहे हो कि हम डोमेस्टिक की तरफ देखें, तो डोमेस्टिक से आप हाँ, प्लेयर्स भी तो लाओ। मतलब आई थिंक वो सांसद दर्शन को हो में ना तो देख रहे थे जो डोमेस्टिक में अच्छा कर खिलाना ही चाहिए था मैच। सरफराज का आई डोंट रियली थिंक, क्योंकि यार यहाँ पे अभी क्या था कि आपको एक आई मीन नीतीश रेड्डी खेल रहे थे वो पोजीशन पे, वहाँ पे आपको एक बैटिंग प्लस थोड़ा बॉलिंग का ऑप्शन चाहिए था। बट आई मीन वॉट एवर इट इज़, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि टेस्ट क्रिकेट है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ प्लेयर्स जो कि अभी वॉकिंग विकेट्स बन चुके हैं, उन लोग को थोड़ा रीथिंक करने की ज़रूरत है, टीम मैनेजमेंट को रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यार आप एसेट बनना चाहते हो टीम के, आप लाइबिलिटी नहीं बनना चाहते हो यार। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स अभी सही में लाइबिलिटी बन गए। मतलब यस, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट दे हैव बीन द लेजेंड्स, बट अभी जो है वो है। No disrespect, they have been the great servant of Indian cricket, and there might not be other players in the future who can replace them, वो बोल ही नहीं रहे, but अभी right now as a Indian cricket के फैंस हमें भी ये बात बहुत समझना ज़रूरी है कि यार क्रिकेट पहले है ना यार, प्लेयर और वो सब थोड़ा बैक सीट ले सकता है। अगर आपका क्रिकेट हैम्पर हो रहा है, आपकी टीम मतलब WTC फाइनल में हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं भाई। आई मीन हाउ बैड इज इट कि इंडिया की जैसी कंट्री जिसको पॉइंट वही है ना कि आई डोंट थिंक कि किसी को भी ऑस्ट्रेलिया की हार से कोई ज़्यादा सरप्राइज है। आई थिंक कि किसी भी एक्सपर्ट ने या किसी भी फैन ने भी कोई चांस दिया था इंडिया को, यही चल रही थी कि हम 3-2 हारेंगे कि 4-1 हारेंगे, राइट? हमें मैंने दिया था, मैंने बोला था कि मैंने बोला था 4-1 ही। वो तो कभी कभी बूटी ज़्यादा हो जाती है तो सपने सुहाने आ जाते हैं, बट लेकिन ऑस्ट्रेलिया में किसी ने चांस दिया नहीं था हमें। मेन जो खली है वो न्यूजीलैंड की हार खली है कि आप घर में 3-0 से हारे थे, एंड ऑस्ट्रेलिया आप एक्सपोज हुए हो, दैट्स इट। वो प्रॉब्लम्स रिकरिंग प्रॉब्लम्स थी, हम जैसे तैसे बच रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में टोटली एक्सपोज हुए क्योंकि आपकी 11 सेट नहीं थी या जो भी था। एंड जो मतलब मैं जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ वह ड्रेसिंग रूम के रिफ्ट्स, मतलब अश्विन जिस तरीके से सस्पेंस में अचानक से सीरीज़ छोड़ करके आए, फिर उनके पापा का वो स्टेटमेंट आता है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही थी कॉन्स्टेंटली। फिर ये सिडनी टेस्ट से पहले गौतम गंभीर आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैप्टन पे कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं देते, फिर रोहित शर्मा बीच में आके क्लियर करते, तो ये ना इट्स नॉट द साइन ऑफ अ हेल्दी ड्रेसिंग रूम, जो मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर क्या आपका ओपिनियन है इसमें, बट यार मेरा ओपिनियन बहुत सिंपल है कि जब टीम जीतती है तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जब टीम हारती है तो सारी बातें आती हैं। अभी आपको याद है फर्स्ट टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम से भी ये बात आ रही थी कि हेजलवुड के साथ वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट। अब देखो, जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है या हमें उसके बारे में न्यूज़ नहीं है, उसके बारे में हम सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं बैठ के। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि फर्स्ट टेस्ट के बाद लोग अलग अलग गए पार्टी करने। अलग अलग हाँ, तो भाई एज अ यूनिट वो लोग खेलने गए, एज यूनिट पार्टी नहीं करने गए। कोई पार्टी करने के पैसे नहीं मिलते हैं। हर टीम में आप हमेशा तो स्टेटमेंट देखोगे, युवराज सिंह का पढ़ोगे, हरभजन सिंह का पढ़ोगे कि वो 4-5 लोग होते तो साथ पार्टी करने जाते थे, धोनी रहना हीरो एक साथ बाहर निकला करते थे, या सीनियर प्रोज एक साथ जाया करते थे। तो ये अलग अलग जाके पार्टी करना को ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब है करके न्यूज़ में दिखा देना, दैट वाज बुलशिट। इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं। ये विक्रांत गुप्ता का एक देख रहा था, चलो मैं मानता हूँ कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे भी हो, आई एम श्योर उसके कॉन्टैक्ट हमसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, अंदर की बात उसको ज़्यादा पता होगी। एंड ये चीज़ें आ रही कि टीम का एक डिनर तक नहीं हुआ है, टैग में टीम डिनर, तो इजंट इट कि एक लंबा टूर जा रहा है, उसमें प्लेयर साथ भी नहीं बैठ रहे हैं, तो एंड उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसका क्या पॉइंट है? अगेन मतलब कितनी सच्चाई है उस बात में, कितनी नहीं है वो बात हमें कैसे पता चलेगी? लाइक फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू,
बहुत ही अच्छी बात बोली थी युवराज सिंह ने व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट एम एस धोनी बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में कि व्हाट यू थिंक ऑफ एम एस धोनी, सो ही सेड कि आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट एज अ प्लेयर, एज अ कोलीग। ठीक है, अब पर्सनल रिलेशन प्लेयर्स में कैसा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा यार। ठीक है, मैटर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एज अ प्रोफेशनल यू आर देयर टू विन द मैच, यू आर देयर टू विन फॉर योर कंट्री। अभी आपस में उनका तालमेल कैसा है ग्राउंड के बाहर हो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो आप में बैठे नहीं बैठे। ग्राउंड के अंदर अगर वो चीज़ हमें नहीं दिख रही तो कि नहीं दिख रही थी, ग्राउंड के अंदर आई वाज सीइंग कंटिन्यूअसली कि कैसे रोहित और कोहली आपस में बात कर रहे हैं, जैसे बुमराह वाज टेकिंग सजेशंस फ्रॉम और गिविंग सजेशंस टू एवरीवन। तो ग्राउंड के अंदर तो मेरे को कॉमरेडरी दिखी है, लाइक वो दिख जाता है। अगर इफ यू लुक एट पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो दिख जाएगी ना, शाहीन अफरीदी में, स्वान में, और लेट्स नॉट ब्रिंग दैट लेवल कि हमें पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम से कंपेयर करना पड़े। तो वही नहीं, तो बात मैं वही कह रहा हूँ कि आप बात समझिए, अभी प्लेयर्स प्रोफेशनल्स हो चुके हैं यार, अभी दे आर देयर टू डू देयर जॉब एंड दे आर देयर टू गेट देयर जॉब डन, जो कि वो कर रहे थे और कर सकते हैं अभी भी। आई मीन 2011 के वर्ल्ड कप से भी आप बात करें तो खबरें आती हैं कि यार धोनी का और गंभीर का नहीं सही था, धोनी का और सहवाग का नहीं सही था, बहुत सारी ये थी वो थी, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन। तो हम वो बातें फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। इस बार अभी बात नहीं ज़्यादा क्यों आएंगी कि आप जीते नहीं हो। ठीक है यार, वो साथ में पप्पियाँ झप्पियाँ कर रहे होते हैं, हर रात साथ डिनर कर रहे होते हैं, तब भी स्कोर लाइन 3-1 होता है, तब आप क्या बोलते हैं ड्रेसिंग रूम तो माहौल भी अच्छा है, तब भी खराब खेल रहे हैं। आप बात समझिए ना कि वो चीज़ का इम्पैक्ट अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट हैज़ चेंज, वर्ल्ड हैज़ चेंज, दिस मोर ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड लेस ऑफ व्हाट यू कॉल इट वो पर्सनल कम्युनिटी। पप्पियाँ झप्पियाँ हैं ना, या हाँ। पर्सनल कम्युनिटी। तो वी रियली होप कि वैसा कुछ ना हो, और अगर कुछ भी हो तो इंडिया टीम ठीक कर ही ले। हम नहीं चाहते कि वैसा कुछ आई थिंक रोहित शर्मा का बहुत बोल्ड मूव था, बहुत अच्छा मूव था, क्या बहुत चीज़ उन्होंने सॉल्व किया। स्टेप फॉरवर्ड है, उन्होंने क्लियर की वो सारी चीज़ें। बट और हमेशा की तरह रोहित शर्मा यार ऐसे ही इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हम उनकी यार, लाइक ही हैज़ अर्नड दैट रिस्पेक्ट। बट उसमें आई थिंक स्पेकुलेशन वाली बात हुई थी, अगेन स्पेकुलेशन ही है, जो गौतम गंभीर का वो स्टेटमेंट देना कि हम पिच देख के डिसाइड करेंगे रोहित शर्मा खेल रहे हैं कि नहीं। ये मतलब वो आपका स्पिनर नहीं है, वो आपका कोई सीम बॉलर या पेस बॉलर नहीं है, जो आप कंडीशंस के हिसाब से ही इज द कैप्टन एंड ही इज एन इधर ओपनर। कैप्टन, ही इज एन ओपनर, है ना। तो ठीक है, इट्स गुड कि वो सब चीज़ें बीच में क्लियर हो एक गई। न्यूज़ ये भी आई थी जब हम 3-0 से आ रहे थे कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया के कितने सीनियर प्लेयर्स कंटिन्यू करते हैं और इंडिया के कोच कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। नो डाउट कि गौतम गंभीर अगेन वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो करके आए हैं पीछे, ठीक है, उनका दिखता भी है, और वो आगे भी करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। बट टेस्ट की कोचिंग इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। टेस्ट खेलना भी इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। अब मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, नॉट गोइंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, बट डोंट यू थिंक इट्स टाइम इंग्लैंड की तरह आपके पास भी 3 से 4 कोर टेस्ट मैच के प्लेयर हों जो कि सिर्फ टेस्ट मैच पे फोकस्ड हो, और आपका जो कोच हो वो सिर्फ टेस्ट मैच पे फोकस्ड हो, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक मैच इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई। कितना लोग कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट इज डेड। 3.5 लाख का अटेंडेंस था मेलबर्न में, 3.5 लाख लोग देखने गए मैच। अब हम जैसे लोग भाई प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग, हमें जॉब करना होता है, हम सुबह 5 बजे से उठ के 5:30 क्या हो रहा है, स्कोर क्या हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट इज नॉट दैट, एवरी मैच हैज बिकम इंपॉर्टेंट। जब से WTC आया है, अमेजिंग जॉब ICC, अमेजिंग जॉब ICC की तरफ से भाई, उठा के रख दिया है कंप्लीटली टेस्ट क्रिकेट को। तो अब एंड स्पेशली रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस भी बनने लगी है, रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस भी बनाने लगे हैं, ऐसा नहीं कि हम ड्रॉ की तरफ जाएं। एंड वही बात है। एंड इंग्लैंड की तो डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोच और प्लेयर्स कुछ फोकस हो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को। मैं इंग्लैंड की बात इसलिए कर रहा हूँ, आपने पूछा ना, मैं इंग्लैंड का इसलिए कर रहा हूँ कि आपने T20 क्रिकेट खेलने का तरीका बीच में आप नहीं अडेप्ट कर रहे थे। आप 2020 में 2010 के खेल रहे थे, आप ODI क्रिकेट खेलने का तरीका अभी भी चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि दुनिया चेंज कर चुकी है। आप ना IPL है आपके पास, आपको दुनिया के सारे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, बट आप चीज़ें बदलने को राजी नहीं होते जब तक कि यार लगता है कि यार अब चेंज करने का वक्त आ गया, वैसे नहीं चल पा रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में भी आई थिंक हम लोग 4 से 5 साल पीछे चल रहे हैं। उनके प्लेयर्स नहीं आते IPL खेलने, उनके प्लेयर्स नहीं आते लीग्स खेलने, उनका सही चल रहा है भैया। और ये ज़्यादा दूर क्यों जाना। अभी जो इससे पिछले वाली थी उसमें हमारे पास थे ना कोर थी ना, हमारे पास मनोज विहारी थे, चेतेश्वर पुजारा थे, जो प्रॉपर टेस्ट फोकस्ड ही प्लेयर्स थे। चेतेश्वर पुजारा तो फाइनल में कहा भी था ना कि मैं ODI नहीं खेलता, बट ये मेरे लिए ODI वर्ल्ड कप के बराबर। तो आपको माइंड करते थे आपके ईशांत शर्मा जो लंबे स्पेल फेंक सकते हैं, स्पेशलिस्ट थे, ये लंबे स्पेल सिखवाना है तो ये मुझे 2 दिन बैटिंग करवानी तो ये बंदा है, तेज खेला, और उसके डाउन आपने टीम बिल्ड करी थी एक कोर बना के। तो वो माइंडसेट वापस लाना पड़ेगा, आपको उन प्लेयर्स को रिवॉर्ड करना पड़ेगा जो मैराथन इनिंग्स खेल सकते हैं, मैराथन ओवर्स फेंक सकते हैं। क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स ऑन BCCI कि कैसे आप एक करोगे कि यार ये प्लेयर्स ना IPL की जगह काउंटी को प्रेफर करें। आप उनको उतना इंसेंटिवाइज कर दो ना यार कि उनको IPL खेलने की जरूरत ही ना पड़े, वो काउंटी खेल के भी लाइक दे आर अर्निंग सफिशिएंट, दे आर गेटिंग मैच प्रैक्टिस देयर, और वो सारे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं इंडिया के लिए या फिर मतलब टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। लाइक इतना आसान नहीं होगा किसी प्लेयर को चूज करना, बट टेस्ट क्रिकेट अभी भी सब कहते हैं कि हमें ये खेलना है। अगर आप बोलोगे कि बेटा तू मेरे टेस्ट का कोर है,
तो तेरे अराउंड टीम बनाएंगे। कौन बंदा बोलेगा कि हाँ मेरे को आईपीएल में बिकना है भाई? सब बोलेंगे नहीं मेरे को जाओ, मैं काउंटी खेलूंगा बट मेरे को टेस्ट खिला लो। बट बट इस पे वही चीज़ है अगेन, न्यूज़ है, रिपोर्ट्स हैं, जैसे लोग कहते हैं कि जो नए बंदे आ रहे हैं दे आर ऑल प्रेफरिंग आईपीएल बिकॉज ऑफ द मनी। अगर आप उसको इंसेंटिवाइज जब तक नहीं करो, क्या वही बात है, किसी को 8 हफ्ते खेल के 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिल रहा है, वो क्यों जाके साल भर मेहनत करेगा, है ना? एट देन इट इज ऑल। यू हैव टू डबल द सैलरी, मे बी द टेस्ट क्रिकेटर्स की सैलरी, यू हैव टू डबल इट। और मैच फीस बढ़ानी पड़ेगी आपके कोर प्लेयर्स की एटलीस्ट। इंग्लैंड प्लेयर दे अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, दे डू नॉट नीड टू कम टू आईपीएल एंड ऑल यार। और आप रिचेस्ट बोर्ड हो, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, स्पेशली जहाँ पे क्रिकेट को उठाने की जरूरत है, जिससे आप पैसा बना रहे हो, उसको आप ऐसे क्या कहते हैं रैंक्स पे नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अगर ये चीज़ बाहर से बैठ के एज अ फैन देख सकते हैं तो यार बीच में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े बाप लोग बैठे हैं, उन लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो सो आई रियली थिंक कि कुछ बहुत जल्दी कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट अगेन 6 महीना बचा है, बात गौतम गंभीर के फ्यूचर पे भी आ गई है। बट आई रियली डोंट थिंक कि हम लोग इंडिया में इतनी जल्दी डिस्कार्ड करते हैं किसी की कोचिंग को। और आई मीन गौतम गंभीर को भी क्या कितना ही तुम ब्लेम करोगे यार, मतलब जितना हमने बोल दिया था उनको पिछले वीडियो में। बट यार टीम तो उन्होंने भी डायरेक्ट किया ना, बनाई थोड़ी ना बचपन से। और बेसिकली जो बैट्समैन का जो प्रॉब्लम है ही, वो टेक्निकल प्रॉब्लम फेस ही कर रहा है बैट्समैन। तो गौतम गंभीर क्या कर लेगा, जाके बैठ के एक तो नहीं लेगा यार चलो ठीक है, तो यही बात है कि बट ऐसा नहीं था कि टीम फॉर्मेशन में भी तो दिक्कत थी ना। आपको वहाँ जाके थोड़ी आप देखो कि मेरे पास लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, मेरे पास हिट द डेक बॉलर नहीं है, मेरे पास लंबे स्पेल फेंकने वाला सिराज आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, ये सब चीज़ें तो आपको यहीं से देख के जानी चाहिए थी ना। अगर आउट ऑफ फॉर्म चल ही रहा तो आप किसी नए बंदे को चांस देते। आप पीएस दयाल को नहीं लेके गए, आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, अर्शदीप नहीं है आपके वीवी टेस्ट के स्क्वाड में। तो ये सब चीज़ें तो है, आई थिंक बहुत ही छोटे छोटे टैक्टिकल एरर्स हुए हैं। और जैसे वो भी आए थे गंभीर कह रहे हैं, मुझे मतलब नहीं वो उस पे पर्दे नहीं डाला। टेक्निकल एरर्स हुए हैं टीम फॉर्मेशन में। आपने बोले चलो यहाँ से तो जो 15-16 वहाँ पे गए थे उनमें से भी आपको जगह चूज़ करने में दिक्कत है। क्योंकि मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वाई जडेजा वाज बैटिंग एट नंबर 6 व्हेन नीतीश रेड्डी एंड वसीम सुंदर वर बेटर फॉर्म देन रविंद्र जडेजा। एंड स्पेशली और अब और जब आप सुंदर को और क्या बोलते हैं दी शेड्डी को खिला ही रहे थे, सो जडेजा की जगह एक प्रॉपर स्पिनर जैसा कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल रहा था और क्यों नहीं खेल सकता था? मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा रहेंगे। अगर आपको रखना भी है तो अक्षर पटेल हैज बीन अ वे मोर बेटर प्लेयर देन रविंद्र जडेजा रिसेंट पास्ट में, जितना भी हमने देखा है। और आई थिंक आपको चेंजेस दिखेंगे, अब आपको चेंजेस दिखेंगे, नहीं है अब वो चेंजेस कुछ चेंजेस दिखेंगे। हाँ अब तो पानी आ चुका ना गले तक, अब तो ठीक है। आई थिंक अब तो मोस्ट प्रोबेबली वो बचाएंगे नई ना भाई साइकिल सही अब। करना हाँ चाह रहे थे वो चीज़ें। हाँ एग्जैक्टली, बट एक लास्ट टर्न देना चाह रहे थे। हाँ आई थिंक एज अ फैन जो सीरीज हारे वी आर एक्सट्रीमली काम, क्योंकि सारा एंगर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे एंड दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। नहीं अब तो रिजल्ट आ गया ना, अब क्या फायदा हल्ला गुल्ला करने का, हो गया रिजल्ट सामने है। एंड रिजल्ट सरप्राइजिंग भी तो हुई है ना, रिजल्ट सरप्राइजिंग भी नहीं है। बट मैं अभी भी बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ नॉट प्लेड देयर बेस्ट क्रिकेट। उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में अच्छा क्रिकेट खेला बीच बीच में, उन्होंने कुछ सेशंस, बट मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये चीज़ कभी नहीं देखी थी। अगर ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन टीम हुआ करती थी अर्ली 2000 की, अगर उनको ना 2 सेशन में मिल जाता था ना गेम, तो वो अगले 7 सेशन डोमिनेट करते थे लगातार। इस बार क्या हुआ कि 2 सेशन अच्छा खेल के भी वो उनकी भी बैटिंग फॉर्म में नहीं थी यार, इंडिया अचानक से गेम में वापस आ जा रही थी। तो बहुत से 2 बिग टीम्स वर प्लेइंग ईच अदर, वो उनको ही पता था कि यार सामने वाली इंडिया टीम कभी भी अच्छा खेल सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो स्कोर लाइन 3-1 दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिख रहा है, बट मैचेस बहुत ही क्लोज थे यार। इट वॉज एनीबॉडीज गेम टिल 1 और 2 सेशन, मतलब एक 2 सेशन में जो गेम बदल रहा था। सेम विथ मेलबर्न। और यहाँ पे भी आपको पता है कि आज सुबह अगर अगर अच्छी बॉलिंग और बुमराह होते या कल हमारी पार्टनरशिप लगी और आज बुमराह होते तो वही बात है कि अभी जो 3-1 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिख रहा है शायद वो 2-1 इंडिया के फेवर में हो सकता था, बिकॉज इट वॉज दैट काइंड ऑफ सीरीज कि आपको स्कोर लाइन देख के आपको कॉम्पिटिटिवनेस का पता नहीं चलेगा, बट द प्लेयर्स नो, द ऑजीज नो, एंड व्हेन they'll come back, like they'll come to India for the reverse leg, उनको समझ में आ जाएगा कि we'll be waiting। वो भी है। चलो विल सिंसियरली होप कि नेक्स्ट साइकिल से वी सी सम कोर चेंजेस एंड जो भी चीज़ें हैं जैसा बोला भाई साहिल ने कि बैठे हम आप लोग, वो लोग डेफिनेटली इस पर ध्यान देंगे। ऑन दैट नोट विल और अभी वो भी आ रहा है ना T20 सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड के साथ, तो तब मिलते हैं आराम से। अच्छा तो खेलेंगे हम बिल्कुल T20 में। कि होप कि इसमें अच्छा खेले, बाकी देखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।